प्रिय अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी वार्तालाप कक्षा 3 में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, वार्तालाप का अर्थ क्या होता है? वार्तालाप का अर्थ होता है बातचीत। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों से हम सब मिलते हैं तो आपस में अपने विचारों का, अपने सुझावों का आदान प्रदान करते हैं और ज्ञान हासिल करते हैं और इस प्रकार हमारा ज्ञान विकसित होता है। आज हम सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और अपने ज्ञान को विकसित करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, इतिहास में बापू का दर्जा किसे दिया गया है? बच्चों, हम किसे बापू कहकर बुलाते हैं? हम सब महात्मा गांधी को बापू कहकर बुलाते हैं। तो हम यहाँ उत्तर लिखेंगे, महात्मा महात्मा गांधी। बापू, हम महात्मा गांधी को बुलाते हैं। यहाँ देखिए, यह किसका चित्र है? यह महात्मा गांधी हमारे बापू का चित्र है। आप जानते हैं इनका नाम बापू कैसे पड़ा? एक बार सुभाष चंद्र बोस रेडियो पर संदेश दे रहे थे। उसी समय उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और उसी समय से लोग इन्हें राष्ट्रपिता तथा बापू कहकर बुलाने लगे। आज भी हम इन्हें याद करते हैं क्योंकि ये देश को स्वतंत्रता प्रदान करने में बहुत सहयोग दिए। अब हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? बच्चों, आप सब जानते हैं कि आज के युग कंप्यूटर का युग है। कंप्यूटर हमारे कार्यों में बहुत बड़ा योगदान प्रदान करता है। इसका आविष्कार करने वाला कौन था? चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज कौन थे? चार्ल्स बैबेज लंदन के रहने वाले थे और वे गणित के प्रोफेसर थे। उन्हें गणित में बहुत रुचि थी। अतः गणित संबंधी हिसाब और गणना को हल करने के लिए उन्होंने मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया। यहाँ देखिए चित्र में, ये कौन है? चार्ल्स बैबेज। इन्हें कंप्यूटर का पिता भी माना जाता है क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? पौधे, पेड़ पौधे आप हर तरफ देखते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछता है कि रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? बच्चों, रेगिस्तान में जो पौधे उगते हैं उन्हें कैक्टस कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
कैक्टस। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कैक्टस। आइए बच्चों, यहाँ चित्र में देखिए, यह कैक्टस का चित्र है। इस प्रकार की बहुत सी प्रजातियाँ होती हैं कैक्टस की। कैक्टस एक कांटेदार पौधा होता है। देखिए यहाँ पर चारों तरफ यहाँ कांटे हैं। यह कांटेदार पौधा होता है जो कहाँ उगता है? रेगिस्तान में और बंजर स्थानों में उगता है। इसकी तना गद्देदार होती है, फूली हुई होती है, क्योंकि कैक्टस इसमें पानी जमा करके रखते हैं और जब पानी की कमी होती है तो ये इस पानी का उपयोग करते हैं। इनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। इनमें रंग बिरंगे फूल भी लगते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न 4 की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4। आगरा किस नदी के किनारे बसा है? आगरा शहर सब कोई जानता है, क्योंकि यहाँ का ताजमहल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह कहाँ बसा हुआ है? यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हम इसके उत्तर में क्या लिखेंगे? यमुना नदी। यमुना नदी। आइए हम यमुना नदी के बारे में कुछ ज्ञान बढ़ाएं। यहाँ चित्र में देखिए, यह यमुना नदी है और इसके किनारे आगरा शहर बसा हुआ है। आप यहाँ चित्र में ताजमहल भी देख रहे हैं। आगरा पूरे देश में पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर देश विदेश से लोग घूमने आते हैं। यहाँ की बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे आगरा का आगरा किला, मोती मस्जिद, जहांगीर महल, दीवाने आम, दीवाने खास, ताजमहल इत्यादि। लोग दूर दूर से आकर घूमते हैं और अपने ज्ञान को विकसित करते हैं। जब आगरा किले से हम नीचे की ओर देखते हैं तो हमें यमुना नदी और ताजमहल का दृश्य बहुत ही मनोरम दिखता है। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। हमारा अगला प्रश्न 5 है। हमारे देश का राष्ट्रीय गीत क्या है? बच्चों, हमारे देश का राष्ट्रगान है जन गण मन और हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। हम इसका उत्तर लिखेंगे वंदे मातरम। वंदे मातरम। बच्चों, आइए एक बार मेरे साथ इन प्रश्नोत्तरों का मौखिक अभ्यास कीजिए। नंबर 1, इतिहास में बापू का दर्जा किसे दिया गया है? महात्मा गांधी। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बैबेज। नंबर 3, रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? कैक्टस। प्रश्न 4, आगरा किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी। प्रश्न 5,
हमारे देश का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। बच्चों, आप सबने अपने ज्ञान को इन प्रश्नोत्तरों द्वारा विकसित किया है और आप सब सदा नए नए विषयों को, नए नए चीज़ों के बारे में जानने के लिए सदा इच्छुक रहिए। इससे आपका सामान्य ज्ञान विकसित होता है। आपके विद्यालय के वेबसाइट पर वर्कशीट भेज दिया जाएगा। आप मौखिक और लिखित रूप से इनका अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।